भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की के साथ बड़ा खेल हो गया है। इस बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। आपको बता दें कि ये वही तुर्की है जो पाकिस्तान की बातों में आकर समय समय पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है और दुनिया भर के मंचों का इस्तेमाल करके भारत विरोधी बातें करता रहा है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि तुर्की के साथ ऐसा क्यों किया गया और FATF की ग्रे लिस्ट में आने का मतलब क्या होता है। आपको बता दें कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में 3 दिनों तक चली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ ये बड़ा फैसला लिया गया है। आइए पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हरकतों की वजह से उसका FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने का सपना कभी संभव ही नहीं हो पाएगा। इस बार भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। FATF ने कहा कि पाकिस्तान तब तक इस लिस्ट में शामिल रहेगा जब तक कि वो ये साबित नहीं कर देता कि आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि ये दोनों ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित किए जा चुके हैं। FATF ने पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। आइए बात करते हैं तुर्की की। जानते हैं वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से तुर्की को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। पहला कारण है कि तुर्की में बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण यह है कि तुर्की आतंकवादियों को बड़े स्तर पर पैसा देता है। FATF ने बताया कि तुर्की सीरिया के आसपास संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वैश्विक आतंकवादियों को फंडिंग करता है। ये खबर जैसे ही सामने आई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुर्की की करेंसी में भारी गिरावट देखी गई। आपको बता दें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तुर्की पर साल 2019 से ही नजर रख रही थी। तुर्की पर इतनी बड़ी कार्यवाही करने के लिए FATF के पास बड़ी मात्रा में सबूत मौजूद थे, जिनके आधार पर अब तुर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। इस बड़ी कार्यवाही के बाद तुर्की को भी पाकिस्तान की तरह IMF, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से मदद मिलना मुश्किल हो जाएगी, जिसका असर ये होगा कि पहले से ही कंगाली के हाल में जी रहे इन दोनों देशों की हालत और खराब हो जाएगी। तुर्की का ग्रे लिस्ट में आना पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है, क्योंकि जब भी भारत, इजराइल और फ्रांस ने पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डालना चाहा, तो तुर्की पाकिस्तान की मदद करके उसे बचा लेता था। लेकिन अब तुर्की के ग्रे लिस्ट में आ जाने से ये तय माना जा रहा है कि अगर पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरता तो उसका ब्लैक लिस्ट में आना लगभग तय है। पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में आ गया तो वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों IMF और वर्ल्ड बैंक से कोई लोन नहीं ले पाएगा। इतना ही नहीं, ब्लैक लिस्ट में आने के बाद पाकिस्तान पर और भी कई प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही भारत के खिलाफ वैश्विक मंचों पर जहर उगलते रहे हैं। भारत सरकार के एक सूत्र ने पिछले दिनों कहा था कि हमारे पास सबूत हैं कि किस तरह से तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी भावनाओं को भड़का रहा है। अब FATF के इस कदम से दोनों ही देशों की नापाक जोड़ी को करारा झटका लगा है। आपको याद होगा कि भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कहा था कि मोदी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची में डाला गया है। पाकिस्तान और तुर्की की इस अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती में भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.